तो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं कि हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। General Bipin Rawat has been killed in a helicopter crash. जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। दीमक पहचानते हैं? वो एक ऐसा कीटाणु होता है जो आपके पूरे फर्नीचर को अंदर ही अंदर चट कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता तब चलता है जब लकड़ी की हालत झज्जर हो चुकी होती है, जब वो किसी काम की ही नहीं रहती। और आज देश विरोधी विचारधाराएं हमारे देश को खोखला कर रही हैं। जरूरत है जल्द से जल्द इन पर ऐसी दवाई छिड़कने की कि ना तो ये खुद ही पनप पाएं और ना ही अपनी तादाद बढ़ा पाएं। आज भारत के ऐसे वीर सपूत शहीद हुए हैं जिन्होंने कभी भारत माँ के शौर्य को कम नहीं होने दिया। जहां पूरे भारत में उनके चले जाने का दुख है, तो वहीं कुछ लोग उनके जाने की खुशी मना रहे हैं। नहीं, हम बात पाकिस्तान या चाइना की नहीं कर रहे, हम अपने ही देश के लोगों की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस इंसान रूपी दीमक के बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। 8 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे दिल्ली से सुलूर पहुंचे थे शहीद विपिन रावत जी और वहां से भारत के युवाओं में जोश भरने के लिए वेलिंगटन के डिफेंस कॉलेज के लिए रवाना हुए थे। लेकिन डिफेंस कॉलेज पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही कन्नूर की पहाड़ियों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी और उनका पूरा स्टाफ था। उन सबके चले जाने की खबर सुनते ही हर भारतीय को जैसे सदमा सा लगा और पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लेकिन इसी सन्नाटे में कुछ आवाजें हंसने की आ रही थी। जिस इंसान ने अपनी 63 साल की उम्र में से 43 साल देश सेवा में लगा दिए हों, उसकी शहादत का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। इन लोगों को भारतीय कहना भी भारत माँ के ऊपर दाग लगाने जैसा होगा। अगर ये लोग भूल गए हैं तो हम इनको याद दिलाना चाहेंगे कि साल 2017 में डोकलाम में 74 दिनों तक चीन से आंख मिलाकर भारतीय सेना उनकी छाती पर खड़ी रही, लेकिन एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, बल्कि चीन को ही पीछे हटना पड़ा। याद है जब म्यांमार में घुसकर भारतीय सैनिकों ने उग्रवादियों को खत्म किया था? क्या आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं, जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उरी हमले में शहीद हुए वीर जवानों का बदला लिया था? क्या आपको याद नहीं कि कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिस वजह से वहां काफी हद तक आतंकवाद खत्म भी हुआ और 370-35A जैसे कानून हटने के बावजूद वहां एक भी आतंकी घटना नहीं घटी। जानते हैं इन सभी के पीछे विपिन रावत और उनके साथियों का ही दिमाग और उनका जोश था। मानते हैं उन्होंने अकेले नहीं किया, जितना योगदान उनका है उतना ही योगदान उन सभी वीर सैनिकों का है जो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन सेना की काबिलियत उसके सेनापति पर ही निर्भर करती है। सेनापति का जोश सैनिकों में जोश भरता है। सेनापति की स्ट्रेटेजी से ही युद्ध जीता जाता है। बाकी उदाहरण के लिए आपने अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी तो सुनी होगी। वो विपिन रावत ही थे जिनकी वजह से बड़ी से बड़ा देश हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता है। जनरल विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए सभी साथी भारत माँ के लिए बहुत कुछ करके गए। हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। हमारे पास आपके योगदान की तुलना में शब्द नहीं है। बस हम आपसे इतना कहेंगे कि पूरी युवा पीढ़ी हमेशा आपसे देशभक्ति की प्रेरणा लेती रही। हम जानते हैं कि आपकी जगह लेने कोई ना कोई साहसी वीर फिर आएगा, क्योंकि भारत को मां मानने वाले हमेशा राणा प्रताप सा साहस रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस दीमक जैसी विचारधारा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।